बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। मुकदमात भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जा रहे हैं। सितंबर चला गया, अक्टूबर खतरनाक हो गया। अफगान तारकीन वतन यानी गैर कानूनी जो थे अफगानी, उनको मुल्क बदली का हुक्म क्या आया। अफगानिस्तान से धमकियां आ गई, रात से राब्ता पकड़ा गया। ये किसका पकड़ा गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी बताऊंगा आपको। और अफानुल्लाह और शेर अफजल मरवत का झगड़ा कहां पहुंचा है, इसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, देखने की बात यह है, पहली बात कि क्या नवाज शरीफ भी लाडले बन चुके हैं। जितना शोर शराबा है, जितना बातचीत सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बस नवाज शरीफ आएंगे, उनको तख्त पे बिठा दिया जाएगा। इलेक्शन की कोई बात नहीं है, डेट अभी इलेक्शन की आई नहीं है, लेकिन जितना जोर शोर लग रहा है, मीडिया शोर मचा रहा है, सोशल मीडिया शोर मचा रहा है, उससे तो ये लग रहा है। इन तमाम बातों का मैं आपसे मुकम्मल आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, नवाज शरीफ क्या लाडले बन गए। एक लाडला आया था 2018 में, जिसको बार बार लाडले पर लाडला कहा गया, उसका अंजाम देख ले। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ लाडले बन गए, तो भाई उनकी मर्जी, उनकी किस्मत। लेकिन जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे एक मुहिम सवार है, हालांकि मरियम नवाज ने जो पहला जलसा किया मलिक रियाज के जो है मैंने साबित, उनके हल्के में वो तो फुसफुसा निकल गया। हालांकि वहीं से कहा गया था 1 to 5 भी मिलेगा जो लोग ज्यादा लाएंगे इस्तकबाल के लिए। पहला दावा यह था राना सनाउल्लाह का कि 10 लाख अफराद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। पहले उससे बैकफुट खेल गया। उससे पहले जारहाना बयान था नवाज शरीफ साहब का कि जनाब जिसने ममलकत को नुकसान पहुंचाया, उसमें जर्नैल हो या जस्टिस हो, जजेस, सबका एहतसाब होना चाहिए, उन्हें माफ ना किया जाए। यानी उन्होंने मुतालबा किया था या फरमाइश की थी, तो क्या अब उनकी फरमाइश पूरी हो गई जिस अंदाज में वो आ रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देखें या टीवी चैनल्स में देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी जबरदस्त मुहिम चल रही है कि बस नवाज शरीफ साहब आएंगे और एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे इकबाल पार्क, जहां वो खिताब करेंगे मीनार करारदाद पाकिस्तान की ग्राउंड में, और वो लाखों लोग होंगे। लेकिन पहला जलसा नाकाम हुआ तो शहबाज शरीफ ने खुद संभाल लिया। वो गुज़श्ता रोज जो है वो गए हैं, उन्हें खुद दौरा किया, साथ हमदा शहबाज थे और उन्हें भी सब साथ थे। लेकिन उनका बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ खाने वगैरह में। और ये वही हल्का है जिसका कहते हैं नवाज शरीफ साहब का हल्का जो है, जो बल्कि दूसरा हल्का ये मोनी रोड वाला जो वो उनका हल्का है। तो ये दोनों हल्कों में बड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स। एक छोटी मीटिंग थी जिसमें बिलाल यासीन थे और साथ में परवेज रशीद थे। तो मोनी रोड, भाटी गेट, ये वो हल्का है नवाज शरीफ साहब का, जिसको वो अपना आबाई हल्का कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन मरियम नवाज का जो जलसा था वो फुसफुसा हुआ। क्या मतलब थी, क्या रियाज मलिक ने कोई इंतजाम सही नहीं किए या पूरी तैयारी थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी तो शुरू है ना, इब्तिदा है, अभी गहमा गहमी देखें, लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। कह रहे 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा एक कहानी और भी है कि एक तो जो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम और खास दोस्त नवाज शरीफ साहब के जो मिल के आए हैं, कहने वाले कह रहे हैं वो टिकट मांगने गए थे अपने लिए या अपने बेटे के लिए। लेकिन जो मीडिया से आकर उन्होंने गुफ्तगू की है कि जनाब अगर मुस्लिम लीग नून जीत भी गई तो पार्टी फैसला करेगी कि वजीर आजम कौन बनेगा, सवालिया निशान आ गया। मगर नवाज शरीफ साहब तो बने बनाए बैठे हैं कि चौथी बार वजीर आजम। एक बार फिर नवाज शरीफ यानी शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कह रहे हैं जो साबिक वजीर आजम है, और अब वो मुहिम भी उन्हें शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जिस तरह पिंडी वालों ने पैगाम दिया तो गुजरा वाला बुला के, और एक दफा पहले भी मैंने आपको कहा था बिना कि पिंडी वालों ने कह दिया बाबू जी बस करो, तुम होते बैठो, छोटे ना गुजारा कर लांगे। तो इस तरह का भी एक पैगाम किया है कि नहीं बाबू जी बस हाल ही नहीं आना। और कहने वाले ये कह रहे हैं, जराए का दावा ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना वाया सऊदी अरब, तो सऊदी अरब से फिर अपनी बड़ी सिफारिश कराई जाएगी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे, यानी उनके चाहने वाले प्यारे, ये अजीबो गरीब दास्तान है। एक तरफ है पीटीआई की दास्तान,
दूसरी तरफ है PMLN की दास्तान, और तीसरी पार्टी जो असल है, जो एक सियासी और जमहूरी पार्टी है, जिसकी जमहूरियत में और सियासत में बहुत कुर्बानी है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। इख्तलाफ अपनी जगह हो सकता है, किसका, एक जरदारी सब पे भारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी में उनकी हुकूमत कब से चल रही है, और वहां उनका एक मतलब है सिलसिला जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी पार्टी इकट्ठी हो रही है, तोड़ने की कोई की जा रही, टूटता है नहीं टूटता है तो वक्त बताएगा। इसी तरह इलेक्शन होता है नहीं होता ये वक्त बताएगा। मौलाना ने भी कह दिया, और शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद फ्लैट से बाहर खड़े होकर ये कह दिया कि इलेक्शन जरूरी नहीं। आप बताइए कि इलेक्शन कहाँ जाएंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या मामला होंगे। तो मामला तो सामने आ रहे का भी भाव मौजूद है। फिर भी बहरहाल सियासी सरगर्मी शुरू हो गई, इसलिए कि मुल्क में एक सिलसिला शुरू हो जाए कि वो जो एक अजीब सी मायूसी है कि पता नहीं इलेक्शन होने नहीं होने, क्या होना है क्या नहीं, तो उसमें सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई। लेकिन एपेक्स के जो इजलास हुआ था, जिसमें वजीर आजम की सदारत थी और उसमें सिपा सलार भी बोले और सब बोले, वजीर दाखिला ने बाद में उसकी ब्रीफिंग भी दी मीडिया को, तो उसमें जो कुछ कहा गया कि जी 1 माह का टाइम, 1 नवंबर बस फारिग सारे, यानी गैर मुल्की जो तारकीन वतन है, गैर कानूनी तौर पे हैं, खास तौर पर अफगान दोस्त, अफगान भाई, जिनको हमने बरसों पाला भी है, बरसों रखा भी है, उनकी तीसरी नस्ल माशाल्लाह परवान चढ़ रही है, लेकिन उन्हें जाली कागजात बनाया है जो जाली तरीके से हैं, उन सबको कहा गया जनाब जायदादें बेचें वरना जब्त कर ली जाएगी और 1 नवंबर को वापस चले जाएं। ये जो एक सख्त फैसला किया गया, क्या इस पर अमल हो सकेगा? नहीं, लेकिन डेटा तो चल रहा है भाजी, डॉलर थल्ले आ गया, रुपया थोड़े आंखा खुल गई है, ताकतवर बन रहा है, और बाकी मामला भी ठीक हो रहे। बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं, MPA पकड़ेगी मुस्लिम लीग नून की, आप ये सोचे कुछ तरह, इसी तरह और बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कैसे वो टाइल्स वाले, जो मास्टर टाइल्स वाले, वो भी पकड़े गए, जो ये बड़े जारे खास थे इनके मौलाना जमील साहब के, तारिक जमील साहब के, वही पकड़े गए। तो इस तरह बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं जिनके पास करोड़ों बल्कि अरबों की भी यानी ना दहिंदा है वो, तो उनको फारिग करके उनसे पैसे इकट्ठे करके ही ये जो हमारे गरीबों के साथ है, जो गरीबों का मामला है, जो रिलीफ का मामला है, उसको ठीक किया जाएगा। तो ये मामला तो इस तरह चल रहे हैं, क्या हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, लेकिन अफगान की जानिब से ये धमकियां आ गई हैं कि भाई ये करके देखो तुझी, फिर देखो रद्द-ए-अमल क्या मिलेगा। यानी उन्हें धमकी दे दी। लेकिन बहरहाल सिपा ने कहा कि रिट कायम करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत की रिट कायम करेंगे, रियासत की रिट कायम करेंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे, और बिल्कुल स्मगलिंग भी बंद करेंगे, सरहदों की भी हिफाजत करेंगे, और अंदरून खाना जो सहूलतकार हैं उन्होंने भी बंदोबस्त कराएंगे। तो मामला तो अच्छे हैं, ये पॉजिटिव है और बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन है निगरान हुकूमत, मुंतखब हुकूमत कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, लेकिन ये बात की बात है। अब एक और बात करें, एक आज बहुत से मुकदमे हुए, यानी गुज़िश्ता रोज बहुत से मुकदमे हुए, बहुत से मामला हुए, उसमें बातें हुई कि रिश्तेदार दहशतगर्दी लाहौर में जो थी उसमें अलीमा खान पेश हुई, उज़मा खान पेश हुई, साथ में असद उमर साहब पेश हुए, और वो कोर कमांडर हमला केस था। तो वो कह रहे हैं हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, सरकार की जानिब से जो था वो दावा था, वो कह रहे हैं कि लाएं अगर सरकार ही तो अलीमा खान वगैरह का तो FIR में नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी शवाहिद मौजूद है। लेकिन असद उमर ने बाहर निकल के जो मीडिया से गुफ्तगू की वो बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं इमरान खान पर से मुसीबतें खत्म होने वाली हैं और वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, बाकी सारे मनसूबाबंदियां धरी रह जाएंगी। ये कैसा बयान है फिर, जबकि असद उमर को इमरान खान जो है वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान वो भी पेश हुई थी आज। तो अलीमा खान ने बाकायदा अदालत से मुतालबा किया कि जनाब अगर इंसाफ इसी का नाम है कि हमें जेल भेज दिया जाए, हमें बार बार धक्के दिए जा रहे हैं, हमें रोज बुलाया जाता है, हम बार बार आते हैं लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा, हम अजीब टेंशन में। तो इस टेंशन को खत्म करने के लिए और हमें इंसाफ देने के लिए अगर जेल भेजना जरूरी है तो हमें जेल भेज दिया जाए, हमें कोई परवाह नहीं। लो उन दसो, अच्छा जी एक ये हो गया। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, साइफर केस, उसमें क्या हुआ, चालान जमा तो करा दिया गया लेकिन चालान की कापी नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी ये इन कैमरा होनी चाहिए और ये बाकी जो है ये लोग जो है इनको फारिग, इनको हसास मसला है। और अबुल हसनात ने जुल्करनैन ने उसकी डेट आगे डाल दी, चालान नहीं दिया गया, लिहाजा मामला आगे बढ़ गए। लेकिन पीर को आगे फिर अदालतें लगेंगी, वो चाहे साइफर केस हो
चाहे वो जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो इनका, तो इसी हफ्ते में लगता है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का तो फैसला पीर मंगल को हो जाएगा और साइफर केस का भी इस महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा और उसमें सजा होती लग रही है। लेकिन एक और बात कि वो जो रा का राब्ता पकड़ा गया, पीटीआई के एक बड़े सपोर्टर हैं आदिल राजा, जिनका कई दफा बाजा बजा, यानी लोगों ने बाजा बजाया, लेकिन वो बाजा बजा रहे हुकूमत का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी कौमी अदारों का मुसलसल बाजा बजा रहे हैं। अब उनकी एक ऑडियो वीडियो मिली है जिसमें उनका रात से राब्ता पकड़ा गया है। अब कौन जवाब देगा? लेकिन बहरहाल वो तो पता है आपको, जितनी ऑडियो वीडियो पहले मिली उसको कौन सा कोई मानते हैं, चाहे फ्रांसिक करा रहे चाहे कुछ करा रहे, लेकिन ये राब्ता आ गया। अगर ये राब्ता साबित हो गया तो मुसीबत किस पे आएगी? पीटीआई पे, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान में, पीटीआई ने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना, पीटीआई के रहनुमा पाकिस्तान में, पीटीआई की सियासत पाकिस्तान में, तो सारा असर जो होगा पीटीआई पे पड़ेगा और इमरान खान पे पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए इसकी बहुत कुछ रास्ते आगे चलने, मराहल तय होने। अफानुल्लाह और शेर अफजल मरवत का, शेर अफजल मरवत अदालत गए थे और उन्होंने ये कहा कि जनाब जल्द अज जल्द केस मेरा निपटाया जाए, मुझे देखा जाए, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मुझे बड़ा जरूरी दौरा पे आया है, यानी दौरा आया हुआ मैंने जाना है। तो अफानुल्लाह ने अजीब सी एक FIR मेरे पर कराई। एक तरफ तो वो कहता है जी मैंने उसे मारा और मुझ पे मुकदमा कराया, दूसरी तरफ उसका दावा है जी मैं बड़ा ही फैटी लगी। तो अगर मेरी फैटी लगी तो फिर ये दावा किस बात का? तो जज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगली डेट पे आए, 6 अक्टूबर डेट हुई थी और उन्होंने कहा जी अगली डेट पे आए आप, तो आप लोगों को जब भी पवा देने, सुलह करा देने। अच्छी बात है, अगर सुलह हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शेर अफजल मरवत के लिए भी ये बड़ा अहम मुकाम है और अफानुल्लाह के लिए भी कि ऑन स्क्रीन इस तरह के झगड़े नहीं होने चाहिए, और खासतौर पर सियासत में तो रवादारी में चाहिए। लेकिन शेर अफजल अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर चुके हैं, कोर कमेटी के इजलास में भी उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। और वो जो है ना तैयब शाहीन साहब जो है वो कहते हैं इनका इमरान खान की वकालत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया है। ये सुलह होगी तो इंशाल्लाह वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे मजीद मालूमात के साथ, नई खबरों के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।